मेरा नाम कुरतुल्लाह नदी है। मैं CEJ कराची में एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। CEJ बेसिकली तीन चीज़ों में काम करता है। एक वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की डिफरेंट बीट्स पे रिपोर्टिंग स्किल्स पे ट्रेनिंग करवाता है। इसके अलावा हमारा एक MSJ प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारा एक वेलबिंग सेंटर है फॉर जर्नलिस्ट, जिसमें फ्री काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है ये कोलैबोरेट किया है हमने ICRC के साथ। हमारा टॉपिक है रिपोर्टिंग ऑन वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स ड्यूरिंग COVID-19। हमारे मॉडरेटर हैं आज के शिराज हसनाज साहब। ही इज करंटली वर्किंग एज ब्यूरो चीफ लाहौर विद हम न्यूज। हमारी पैनलिस्ट हैं एक सिद्रा अजहर डार जो के करंटली वर्किंग विद वॉइस ऑफ अमेरिका एज a reporter. She was previously associated with Neo TV and Geo News. She has been working in the field for over a decade now. हमारे साथ दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं नेमत खान. He is a Karachi-based journalist associated with Arab News. He has a vast experience of almost 2 decades with reporting for English, Urdu, and Pashto media. Sameer Mandro is currently associated with Express Tribune as sub-editor. He also teaches at Benazir Bhutto Shaheed University, Liari. Ji, over to you, Shiraz Saab. Thank you so much, Kurutullah. Welcome and good evening from Pakistan. This is the moderator of today's conference, Shiraz Hasnath. I warmly welcome all the participants and all the persons who are actually watching this. As today we are going to discuss about how we actually report on violence against healthcare workers during COVID. So being a journalist, what kind of problems we are going to face and how we can actually cover it much better. Kurutullah ने already तमाम participants से आपका तारुफ करवा दिया और I'm very glad that some of the senior journalists who actually cover the health beat from different angles, they were there throughout the pandemic, what kind of problems they were facing and how they manage it up very well. So as I believe in women empowerment, so let's start from Sidra. Sidra, warmly welcome on the behalf of CEJ and ICRC. सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि there are actually very few women journalists who were actually covering the COVID issues and particularly the scenarios. So there were 2 major incidents happened in Karachi particularly. One, the Jinnah one, and the second one was the civil हॉस्पिटल वन, जिसमें बाकायदा तौर पे हेल्थ केयर वर्कर्स को मारा गया और उनको मैनहैंडल किया गया बाय द पेशेंट्स अटेंडेंट्स. सो पहले थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करें कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड ओवर देयर. अच्छा, पेंडेमिक में जो सबसे बड़ा इशू हमने देखा वो ये था कि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी ये सारे रवैये देखने को आ रहे थे. एक तो पूरा शहर, पूरा मुल्क लॉकडाउन का था और कराची की अगर बात करें तो कराची में तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी लोगों में बढ़ गई कि वो किसी भी तौर पे बाहर नहीं निकल सकते, जगह जगह नाके लगे हुए हैं. अगर वो जाना भी चाह रहे हैं किसी करीब में भी तो वो भी इश्यूज थे. अब वो चीजें भी लोगों का रवैया तब्दील कर रही थी. ऐसे में जिस इलाके से केसेस निकलते थे और वो हॉस्पिटलाइज होते थे तो आपके जो अराउंड में लोग हैं वही सबसे पहले आपको ये कहते थे कि अब आपका बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया है, अब इसे मार दिया जाएगा, या आप घर में अगर रख लेते तो ज्यादा बेहतर था. अच्छा, एक रवैया ये भी था कि जी घर में अगर रखा हुआ है तो जो पुलिस आती है, वहां का जो इंतजामिया है वो आपको आके तंग करती है, तो जी ये भी एक बदनामी का सबब है. अब केसेस अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन के साथ जब लोग जाते हैं तो फिर उनका गुस्सा निकलता हेल्थ वर्कर्स पे ही है. तो हमने ये देखा कि जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे उनको 2-3 तरह के प्रेशर्स थे. एक तो कोविड कि वो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, दूसरा उनकी डबल ट्रिपल ड्यूटीज लग रही है, तीसरा वो लोगों को समझा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं जो कि उनका काम ही नहीं था. वो लोगों को समझाते थे कि नहीं पेशेंट ऐसे है तो हम नहीं कर सकते. लोगों की जिद होती थी कि हम उसको उस वार्ड तक नहीं जाने देंगे, आप शायद वहां ले जाएंगे तो मार देंगे, या अगर उसकी डेथ हो गई है तो कहा जाता था कि आप नहीं मारा होगा. तो ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी लोगों के रवैये इस तरह के थे कि जिसकी वजह से हेल्थ वर्कर्स जो है वो फ्रंट लाइन पे काम करते हुए तशद्दुद का निशाना भी सबसे ज्यादा बने. बिल्कुल सिद्रा, मैं एग्री करूंगा और थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन एक ऐसा लीडिंग पॉइंट था जिसमें एवरीबॉडी वाज अफ्रेड ऑफ. लोगों का ये ख्याल था कि अगर वो हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद जिंदा बच के नहीं आएंगे, और अगर कुछ डेटे की तरफ हम जाएं तो वो भी इस चीज को कहीं ना कहीं ये शो कर रहा था कि खास तौर पे जो लोग हॉस्पिटलाइज गए क्योंकि वो रिपोर्ट हुए केसेस तो उसमें हो गए. मैं दोबारा पुराने पॉइंट की तरफ आऊंगा. ये जो 2 इंसिडेंट्स हुए आपने उसकी बैकग्राउंड बताई कि मिस इन्फॉर्मेशन था, ये एक्चुअली व्हाई दिस लाइक सो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम द पीपल, हुआ क्या एक्चुअली वहां पे सिविल और जिन्ना में? वेरी ब्रीफली जरा मुझे इसको एक्सप्लेन कीजिएगा.
जिना का जो केस सामने आया था वो तो ये था कि एक सरकारी इदारे से ताल्लुक रखने वाले, मतलब वर्दी वाले साहब अंदर गए हैं और वो किसी अटेंडेंट से मिलना चाहते थे, मतलब एज अ अटेंडेंट गए हैं किसी पेशेंट से, जिसपे उनकी वहां पर मौजूद एक डॉक्टर से, जो कि उस वक्त ड्यूटी पे होगा, थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई। उन्होंने कहीं उनको समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद वो वापस आए और फिर उसके बाद उन्होंने फायरिंग की वहां पर, जिसकी वजह से डॉक्टर को जख्मी डॉक्टर हुआ और उसकी टांगों पे गोलियां लगी। उसके बाद ये हुआ कि जिना में एक बहुत ज्यादा कहना चाहिए खौफ व हरास फैल गया कि मतलब कोई भी वेपन लेके आएगा और इस तरह से होगा। इससे तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले एक और वाकया हुआ था। अच्छा, उस वक्त लकीली मैं मौजूद थी क्योंकि मेरे एक अजीज वहां पे एडमिट थे और पता चला कि वहां पे कोविड के पेशेंट की डेथ हुई, जिस पर वहां के जो उनके रिश्तेदार थे वो चाहते थे कि वो डेड बॉडी लेके जाएं, जबकि एसओपी ये बताती थी कि आप डेड बॉडी नहीं लेके जा सकते, उसकी तदफीन का एक अलग ही प्रोसेस था। जिस पे उन्होंने इंतजामिया ने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, ये पुलिस आएगी, वो उसको रजिस्टर करेगी। वो उस पे भी मारामारी हुई और ईआर में उन्होंने जाकर हंगामा राई की और तोड़फोड़ करने की कोशिश की, तो उनको वहां से निकाला गया। जो सिविल में वाकया था वो भी डेड बॉडी की ही कस्टडी का मामला था कि जी हमें डेड बॉडी दे दी जाए, और वो मना कर रहे थे क्योंकि वो लोग भी मजबूर थे, वो एसओपीज को फॉलो कर रहे थे। उसके बाद वो हंगामा राई हुई और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बाहर तोड़फोड़ शुरू की, लोगों को रोकना शुरू किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। तो ये जो 2-3 इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ, वो यही रवैया था कि जी हमें एक्सेस नहीं दिया जा रहा, या हम जो चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जा रहा, डॉक्टर्स जो है वो क्यों हमें रोक रहे हैं। तो इसकी वजह से ये इश्यूज मिस इन्फॉर्मेशन इस सारी चीज को लीड करती थी। मैं समीर मंदरो आपकी तरफ आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके साथ तो खुद एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था जिसमें एक कोविड पेशेंट के बाप बार बार आपके पास भाग के आते रहे एंड ही वाज ट्राइंग टू हग यू। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम्स वी आर डिस्कसिंग। मिस इन्फॉर्मेशन को सिद्रा ने हाईलाइट किया। ऑफ कोर्स हमें पता था कि हमें एक्सेस नहीं हो रही डाटा तक, और डाटा वाज लिमिटेड। आइदर द सीएम हाउस वाज इशूइंग इट, आइदर the health authorities were issuing it, and they were not taking our phone calls at the time as well. तो एक बहुत प्रेशर था, मोहतात रिपोर्टिंग करनी थी, फैक्चुअल रिपोर्टिंग करनी थी, डाटा रिपोर्टिंग करनी थी, और उसमें हमें बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। एक तो वो वाकया जरा हमारे साथ एक्सप्लेन करें कि वो क्या वाकया था जब आप कोविड पेशेंट को कवर कर रहे थे, एंड हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ हिज फैमिली, प्लीज। थैंक यू शिराज साहब एंड थैंक यू सीजे। एक्चुअली हुआ ये था कि एक वाकया हुआ था डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का। वहाँ से किसी ने मुझे फ़ोन किया कि कुछ एक पेशेंट है, छोटा 17 ईयर्स का बच्चा है, एंड ही वाज टेस्टेड पॉजिटिव, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको सिविल लेकर जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है, उसको रेस्क्यू वर्कर्स नहीं लेकर जा रहे, उससे डीएचओ राब्ते में नहीं आ रहा, मतलब मैनेजरियल कुछ इश्यूज़ थे। तो मैं भी उनके पीछे पहुँच गया वहाँ पर। मैंने कहा जाके देखते हैं। तो वो कोई अपनी फैमिली के साथ बच्चा आया था, कोई 6-7 बंदे थे, उसका बाप भी था। अब उन्होंने जब मुझे कहानी बताई तो कहानी ये थी कि उनको रेस्क्यू वर्कर्स सिविल हॉस्पिटल के जो ईआर था वहां पे गेट पे छोड़ के भाग गए। अच्छा। अब अंदर हॉस्पिटल वाले लोग जो थे, ईआर वाले, वो कह रहे थे कि हम कोविड नहीं ले रहे, कोविड का कोई पेशेंट नहीं ले रहे। तो वो बंदा जो है वो परेशान हो गया कि ये कोविड पॉजिटिव है, हम बाहर खड़े हुए हैं, हम क्या करें। तो वो एक वार्ड से दूसरे वार्ड, दूसरे वार्ड से तीसरे वार्ड चला जा रहा था। मैं जब पहुंचा तो मैंने जब उनको फोन पर रब्ता किया तो मैं थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था। मैंने दूर से उनसे कोई 8-10 फीट का फासला होगा, उनसे बात करने की कोशिश की, तो वो मेरे साथ आ गए। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता, वो मेरे और आगे आ जाते, मैं थोड़ा और पीछे जाता। तो वो कह रहे थे कि आप दूर क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा अंकल आप थोड़ा सा स्पेस रखिए, क्योंकि तो वो एकदम एक बच्चे का प्रेशर, हॉस्पिटल के एटीट्यूड का प्रॉब्लम, ऊपर से जब मैं गया मेरा भी एटीट्यूड उन्होंने इसी तरह से कैलकुलेट किया कि मैं उनसे भाग रहा हूँ। वो बहुत गुस्से में आ गए, उन्होंने आंखें दिखाई, उसने कहा कि मैं तुम्हें अछूत लगता हूँ, मैं तुम्हें काफर लगता हूँ, मैं तुम्हें क्या लगता हूँ। तो मैंने कहा अंकल ऐसी तो बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा इश्यू ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ेगा। वो भागता हुआ गया, अपने बेटे को हक किया, वापस आया मेरे पास, कहता है कि वो मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कहा बिल्कुल ना छोड़े। कहता आप मैं पॉजिटिव हूँ, उसने रिपोर्ट दिखाई, मुझे कह रहा है कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मेरा बच्चा। मैंने कहा अंकल आप उसके साथ चिमटे हुए। एग्जैक्टली, देखिए ना, यही वो फैक्टर्स थे जो लोगों को समझ नहीं आ रहे थे, और हम जर्नलिस्ट इसी फोर फ्रंट पे खड़े होके ये सारे फराइज अंजाम दे रहे थे। यानी वो बार बार अपने बेटे को चूम रहा है जो कोविड पॉजिटिव है, और उसके बाद आके आपसे बगलगीर होने की कोशिश कर रहा है। और इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो आपको भी कोविड पॉजिटिव कर देता, इवन अर्लियर ही वाज शोइंग। मगर उस मोमेंट पे अगर वो पॉजिटिव हो गया तो वो आपको भी आगे उस वायरस को ट्रांसफर करेगा। मैं नेमत की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि कौन कोविड पॉजिटिव था। नेमत उन जर्नलिस्ट में से थे जो अपने फराइज की अंजामदही के दौरान खुद भी
कोविड के पॉजिटिव टेस्ट हुए और फिर वो अपने आबाई इलाके स्वाबी चले गए, जहां वो कराची में चीजें रिपोर्ट कर रहे थे। वहीं पे उसके बाद उन्होंने केपी की तरफ से भी चीजें रिपोर्ट की और खासतौर पे कुछ हॉस्पिटल्स को खुद विजिट किया। नेमत, मैं आपके पास आने से पहले एक वाकया रिपोर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पे बता रहे हैं कि हमने किस तरह से बेहतर रिपोर्टिंग कर सकते हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर जो वायलेंस हुआ उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं और हमारी रिपोर्टिंग में किस तरह बेहतरी आ सकती है। मैं एक वाकये का जिक्र करना चलूं, आप लोगों ने एक वीडियो शायद देखी हो जिसमें लाहौर के एक रेनाउंड सरकारी हॉस्पिटल, म्यू हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग को उस कोविड वार्ड के अंदर बांध दिया गया था और वो शदीद शाउट करते रहे कि मुझे खोलो, मैंने जाना है और वॉशरूम जाना है। वो बहुत मिस्टीरियस डेथ उनकी हो गई और हॉस्पिटल के वॉशरूम से बाद उनकी जो डेड बॉडी थी वो रिकवर की गई। उस पर कुछ इंक्वायरीज भी लगी, बाकी कुछ हुआ। तो बड़ा इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो बड़े एक एलिगेशन आते हैं और इसके ऊपर पैमरा ने बाद बाकायदा तौर पर बैन कर दिया, क्योंकि वो वीडियो एक जर्नलिस्ट ने जो खुद कोविड पॉजिटिव था और उस वार्ड में जेरे इलाज था, उसने वो वीडियो शेयर की और उसने वो वीडियो बनाई बिकॉज ही नोज अबाउट कि हाउ इंपॉर्टेंट दैट वाज, एक बुजुर्ग को बांधा हुआ है। तो आप खुद भी कोविड पॉजिटिव रहे और आपका अस्पतालों में भी बहुत आना जाना रहा और फिर आप अपने नेटिव टाउन चले गए और केपी से उसको कवर करते रहे। तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि हाउ बीइंग अ कोविड पॉजिटिव जर्नलिस्ट, व्हाट यू एक्सपीरियंस्ड। नेमत, आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज अपने आप को, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज अपने आप को। या थैंक यू सो मच, प्लीज। थैंक यू शिराज साहब, आप आ रही है बात? अच्छा, देखिए बुनियादी चीज ये है कि अगर हम मतलब बात करें रिपोर्टिंग की ना, मैं थोड़ा सा उससे पहले एक बात करना चाहूंगा कि हम कोविड पे बात करें। हम जो जर्नलिस्ट होते हैं वो अपने जॉब के लिए ट्रेंड होते हैं, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। मतलब हम पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, हमें पता है हमारे ये एथिक्स है, ये स्टैंडर्ड्स है। इवन अगर आपने देखा होगा जो लोग वॉर जोन को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, दे आर ट्रेन टू डू सो, मतलब उनकी ट्रेनिंग होती है कि उनको किस तरह उस चीज़ को करना है। अच्छा, पाकिस्तान में जब आउटब्रेक हुआ, जब पहला केस रिपोर्ट हुआ, तो ऐसा नहीं था कि वो मतलब उससे पहले तकरीबन कोई ये दिसंबर से बात चली आ रही थी, लेकिन वो पाकिस्तान में जिस तरीके से वो चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हुई और फिर हमने देखा जो ईरान पाक ईरान बॉर्डर पे जिस तरह की सूरत हाल क्रिएट हुई, तो एक पैनिक हो गया सिचुएशन। और पूरा इन्हें हम ना फिर ना जर्नलिस्ट ट्रेंड था, यानी हम भी जाहिर सी बात है हमारे लिए बिल्कुल एक नया वो था, एक्सपीरियंस था। हम बिल्कुल सबके लिए नया एक्सपीरियंस है और वी वर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। जी मैं बिल्कुल, जैसे मतलब हमने अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग की, ट्राइबल एरिया से की, कराची के अंदर हमने बिल्कुल ये एक बिल्कुल वॉर जोन था कराची के अंदर, वो रिपोर्टिंग की, लेकिन उस चीज़ के लिए हम ट्रेंड थे, मेंटली प्रिपेयर थे, इस चीज़ के लिए बिल्कुल वो नहीं थे। तो एक तो हमारे साथ ये वाला प्रॉब्लम हुआ। उसमें फिर ये हुआ कि वो हम जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्ट के अंदर जो मतलब जो वायलेंस का फैक्टर आया, वो आपने जिस तरह से अपने बात की, उसमें बुनियादी बात ये थी कि मिस इन्फॉर्मेशन की थी। वो जो चीज़ें थी, मतलब हम खुद क्लियर नहीं थे बहुत सारी चीज़ों पे, डॉक्टर्स क्लियर नहीं थे, किसी को ये पता नहीं था। मतलब हर चीज़ के मतलब 2-3 जो थ्योरीज है वो उसके स्प्रेड के हवाले से, उसके कंट्रोल के हवाले से, उसके ट्रीटमेंट के हवाले से, एक वक्त में जो 2-3 ये वो थ्योरीज वो चल रही थी। तो ना मैं सिर्फ मैं दोबारा आपके पास आता हूँ और इसी पे मिस इन्फॉर्मेशन ने पैनिक क्रिएट कर दिया था, द पीपल वर एक्चुअली इन फियर। नंबर 1, नंबर 2, एवरीबॉडी, किसी को चाहे बुखार था, नजला था, जुकाम था, कुछ भी था, हर बंदा ये सोच रहा था कि वो कोविड पॉजिटिव है और उस पर कुछ मैनेजमेंट को कुछ रोल प्ले करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक वाकया आपको बयान करता चलूं कि फेसबुक पे एक पोस्ट आ रही थी जिसमें उन्होंने लोगों को मना किया हुआ कि आपने हॉस्पिटल नहीं जाना, अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर आपको मार देंगे क्योंकि वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। नीचे किसी ने उसको लिखा हुआ, भाई डॉक्टर खुद भी तो मर रहे हैं। आगे उस साहब ने उसका जवाब दिया हुआ था कि जो डॉक्टर लोगों को इंजेक्शन लगा के नहीं मारते, उन्हें दूसरे डॉक्टर इंजेक्शन लगा के मार देते हैं। सो इस किस्म की स्टुपिडिटी का कोई हमारे यहाँ जवाब नहीं था और कोई इसका नहीं था। हर बंदे ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई थी और बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया ने इसको बहुत ट्रिगर किया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक चूंकि आंसरेबल होते हैं और प्रॉपर्ली मैनेजेबल होते हैं, तो उसमें फिर भी आप जो फिगर्स कोट कर रहे थे वो सारे गवर्नमेंट के रिलीज फिगर्स थे एंड दिस वाज लाइक अथॉरिटी एज वेल कि आपने इसी के ऊपर चलना है और करना है। और बाकायदा तौर पे एनसीओसी के जो फिगर्स थे आप उसको रिलीज कर रहे थे, मगर सोशल मीडिया वाज एक्चुअली ट्रिगरिंग मोर पैनिक और लोगों में सारा खौफ और राहत और चीज। और खासतौर पर जो एक प्रोसेस था कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकल ही आया तो जिस खौफनाक तरीके से उसको लेने एम्बुलेंसेज, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच जाते थे, उसके बाद उसको ले जाना, पूरे मोहल्ले में उसकी एक बेइज्जती होना, लोगों का खौफ और राज, लोगों उसकी फैमिली चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है उसको मिलना छोड़ गए थे। तो मैं ये एक्सपीरियंसेस बीइंग ए जर्नलिस्ट कोविड पॉजिटिव आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने इन एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि आपने इसको कवर भी किया, आपने रिपोर्ट भी किया, आपने मिस इन्फॉर्मेशन के
जो एक्सपीरियंस थी वो भी विटनेस किए. तो बीइंग ए जर्नलिस्ट व्हेन यू वर पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? आइदर यू वर विटनेसिंग द सेम रिएक्शन फ्रॉम द डॉक्टर्स और पीपल और नॉट? नहीं, इस पे बुनियादी तौर पे ये बात है कि मतलब जब हम कर रहे थे तो वी वर इन्फॉर्म्ड. मतलब मसला ये है कि हम डॉक्टर्स के साथ ये वो डिफरेंट जो डॉक्टर्स है इन्फेक्शन डिजीज से रिलेटेड, उनसे मतलब कॉन्टेक्ट में थे, चीज़ों का पता था, तो उस तरह हमारा रिएक्शन नहीं थे. मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब मुझे वो था अपना सैंपल कलेक्ट करने के लिए, पहले तो मैं हॉस्पिटल गया. वहाँ से एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जो कोविड पे उस पे एक तरीके से फ्रंट फुट पे वो लड़ रहा था कोविड से, लेकिन वहाँ से वो टेस्ट नहीं हो सका. फिर उसके बाद आगा खान में तकरीबन मुझे कोई हफ्ता 10 दिन की, चूंकि वो फ्लो इतना था कि 10-15 दिन बाद का नंबर मिला, तो मैंने इंडियन गवर्नमेंट की टीम को ये कॉल की. और जब मैं कॉल करा तो विद इन फैमिली मुझे लोगों ने वो किया कि आप इधर बुला रहे हैं तो मतलब ये बहुत ही एक अकूट किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा. तो मैंने कहा कि अगर मतलब ऐसा है तो मैं फिर लाजमी करूंगा कि मैं बुलाऊं और लोगों को पता चले कि इट्स नॉट, मतलब अगर मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरे सैंपल कलेक्ट करने के लिए कोई टीम आ रही है तो ये होना चाहिए. लेकिन ये बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा था कि आपको अगर थोड़ा बहुत तकलीफ है भी तो आप ये अवॉइड करें कि मैं टेस्ट करवाऊँ. देखिए, इसीलिए कि जाना है तो फिर वो पूरी जो सूरत हाल थी उसका आपको सामना करना पड़ रहा था. और मतलब जो प्रोपेगेंडा था उस पर डॉक्टर्स भी वो कर रहे थे अपना, वो भी एक तरीके से उनको भी परेशानी हो रही थी, वो भी. और जो लोग थे मतलब जो कोविड जिनको हो रहा था या जो पोटेंशियल जो वो पेशेंट हो सकते थे, वो भी इससे ये बहुत ज्यादा उन्होंने सफर किया इस सूरत हाल में. हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है, मतलब मैं जब हॉस्पिटल में गया तो वहाँ मतलब सूरत हाल ये है कि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए, मतलब डर के हिसाब से, और कुछ लोग बिल्कुल ही ज्यादा जो मतलब एहतियात करना चाहिए, जो मास्क के हवाले से, डिस्टेंस के हवाले से वो चीजें नहीं हो रही थी. तो मतलब मैं खुद 1-2 दफा जो वो हॉस्पिटल मेरा जाना हुआ पेशावर के अंदर, तो वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि बंदा कहे कि मैं निकलूं, मतलब अगर मैं पूरे एहतियातों के साथ भी, सारे प्रिकॉशंस के साथ, मुझे खदशा था कि अगर मुझे नहीं भी होगा तो मैं अगर हॉस्पिटल के अंदर एंटर होऊंगा तो वो चीजें हो जाएंगी. तो इस पूरे सूरत हाल के अंदर मतलब क्लैरिटी नहीं थी, चीज़ों के अंदर क्लैरिटी नहीं थी. हम उसको जिस तरह रिपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो आप बेहतर रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे. एग्जैक्टली. नेमत, थैंक यू सो मच. मैं बिल्कुल दोबारा इस पे आपके पास आऊंगा. समीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा. नेमत ने जो पॉइंट उठाया वो बड़ा वैलिड था कि क्लैरिटी नहीं थी, हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं थी, वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट. जिसको जो समझ आया किया. ऑब्वियसली बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी वी वर आल्सो पैनिक्ड, आवर फैमिलीज वर आल्सो पैनिक्ड, दे वर नॉट लेटिंग अस गो ओवर देयर. मेजॉरिटी लोगों को ये था कि इसके आफ्टर मैथ क्या होंगे, कोविड में बचेगा नहीं बचेगा, एक क्योस सा मचा हुआ था हर तरफ. इस सिनेरियो में जर्नलिस्ट, एंड आई रियली अप्रिशिएट and salute them, they were actually on a forefront and they were along with the doctors, they were covering it as well. मुझे आपसे ये जानना था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन लीड होती थी तो गवर्नमेंट किस तरह उसको काउंटर करती थी, क्योंकि ये सामने आया कि जो मिस इन्फॉर्मेशन थी उसी ने ये वायलेंस भी क्रिएट किया बिटवीन the attendants of the deceased or the COVID patients or the paramedics. अच्छा शिराज साहब, एक तो मार्च 17 पे एक एडवाइजरी जारी हुई थी कि एक अटेंडेंट जाएगा एक पेशेंट के साथ. मार्च के जो 4th वीक था उसमें एक एडवाइजरी जारी हुई गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी ऑपरेशंस होंगे उन सब के लिए प्री स्क्रीनिंग ज़रूरी है. ओपीडीज बंद थी, आपको पता है, और जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ लोगों तक मीडिया पर्सन ही थे. अब मीडिया पर्सन्स के जो एक्सेस थी वो थी हेल्थ डिपार्टमेंट तक, और हेल्थ डिपार्टमेंट से स्पेशली सिंध में जो इंफॉर्मेशन आ रही थी वो सीएम हाउस से डाइवर्ट होके आ रही थी, और सीएम हाउस तक एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था. टेक्निकल लोगों तक उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको बैन कर दिया था, उस तक आप जर्नलिस्ट जा नहीं सकते. तो बहुत रेयर केसेस में उसे हो रहा था कि अगर आप जर्नलिस्ट को वो इंफॉर्मेशन देंगे, वो उसने कोई मिसकोट कर दिया उसको, तो वो ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा. हमारा जो भी राब्ता हो रहा था वो, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया ने जो है वो बड़े मिसकॉन्सेप्शन पैदा किए, कंफ्यूजन पैदा की. मैं कहता हूं कि हमारे पास उन 3 महीनों में, मार्च, अप्रैल, मई तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही थी वो सारी सोशल मीडिया से आ रही थी, और उसी की बदौलत हम वो स्टोरीज को जा रहे थे. क्योंकि हमें जो SOPs थी वो हमें भी फॉलो करनी थी, ऑफिस से भी था, WHO से भी था, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों से भी,
हमारे पास एडवाइजरी आ रही थी कि आप लोगों ने भी ज्यादा एहतियात करनी है, अगर आप हो गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके दौरान जब हमारा जाना होता था तो उस दौरान आपको पता कि किट नहीं थी किसी के पास, डॉक्टर्स के पास भी नहीं थी, हमारे पास भी नहीं थी। उसके बाद जो जितनी भी इक्विपमेंट्स, लेट सपोज हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास सैनिटाइजर्स तक एक्सेस नहीं थी। लॉकडाउन कुछ मीडिया आउटलेट्स ने तो इसको प्रोवाइड किया और बहुत प्रायोरिटी पे प्रोवाइड किया, जिसमें एक्चुअली उन्होंने रियलाइज किया, और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इसमें थोड़ी सी ताखीर की, और ऐसी सिचुएशन भी देखने में आई कि मुसलसल कोविड पॉजिटिव कहीं ना कहीं अगर किसी न्यूज रूम में रिपोर्ट हो रहा है तो उसके बावजूद भी काम जारी रखा गया या उसको निकाल दिया गया, और ये जर्नलिस्ट को प्रॉब्लम फेस करती रही। सिद्रा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपने चूंकि मेन मैं इसलिए आपसे बात कर रहा था कि वायलेंस के केसेस आपने रिपोर्ट की और एक में आप खुद भी इसमें मौजूद थी, जो पर्टिकुलरली पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स के ऊपर हुआ। तो जब डॉक्टर की साइड की अगर बात करें, पैरामेडिक्स के वर्जन की बात करें, वो क्या समझते थे कि एक तरफ दे आर एक्चुअली ऑन अ फोरफ्रंट एंड दे आर फाइटिंग टू help the patients, they are fighting to control it out, or they are putting their lives on risk, and we really salute them the way they were actually performing. मगर दूसरी तरफ उन्हें खतरा क्या था? मसलन क्यों ये वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए? क्योंकि ऐसे भी कुछ केसेस तो रिपोर्ट हुए जहां पे डॉक्टर्स ने अलेज किया, जिस तरह अभी समीर ने बताया कि they were not taking the patient and his father was so aggressive at that time. उसको ये ख्याल नहीं था कि उसका वो भी पॉजिटिव हो सकता है, but he was so aggressive for the life of his son, he was fighting for that. तो आपके ख्याल में डॉक्टर्स की क्या रिजर्वेशंस थी? Sidra, I'm talking to you. Can you hear me? Sidra, can you hear me? I guess Sidra has some voice issue, so मैं समीर आपसे दोबारा इसी पे पूछना चाहूंगा जो मैं सिद्रा से पूछ रहा था कि डॉक्टर्स की क्या रिजर्वेशंस थी? चिराग साहब, डॉक्टर्स का इश्यू जो था ना वो बिल्कुल क्लियर था कि आप जितनी भी एसओपीज हैं उनको फॉलो करना है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, उनको फॉलो करना था। सेकेंडली, पेशेंट्स का जो प्रेशर था वो ये था कि आपको एनी हाउ हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको अटेन करना है। और एक दूसरी बात मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पास अक्रॉस पाकिस्तान हमारे पास जब एक पेशेंट होता है तो उसके साथ एक अटेंडेंट कभी नहीं जाता, उसके साथ पूरी फैमिली, उसके साथ पूरा मोहल्ला जाता है। नहीं, हमारे यहाँ भी ये रीत ही नहीं है ना। हमने तो एक बन ठन के बंदे को हॉस्पिटल भी लेके जाना है, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये हमारे पास सोशल नॉर्म्स है ना कि अगर वो बीमार हो रहा है, आप नहीं पहुंचे तो बड़ा मसला हो जाएगा सोसाइटी में, आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उसको देनी है सिंपैथी देनी है व्हाटसएवर। लेकिन अब अगर आपको हॉस्पिटल्स कह रही हैं, मैनेजमेंट्स कह रही हैं कि भाई आपने सिर्फ एक अटेंडेंट जाना, आपकी अपनी लाइफ इस पे है, तो वो जो हुजूम वाला जो मोब वाला था, जो अटेंडर अपने हॉस्पिटल स्टाफ था, डॉक्टर्स से, उनको भी फेस करना था। ऊपर से प्रेशर ये था कि आपने इनका सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, एक अटेंडेंट को अलाउ करना है। तो वो दोनों तरफ से जो प्रेशर था, ये दोनों तरफ से प्रेशर ये वो था जो ऑफिशियल था। तीसरा प्रेशर उन पे ये था कि मुसलसल आपको रिपोर्ट हम कर रहे थे कि आज ये डॉक्टर हो गया, ये आज स्टाफ नर्स हो गया, ये अटेंडेंट हो गया, उनका मुसलसल लोग पॉजिटिव हो रहे थे। जब ये रिपोर्ट हो रहे थे, डॉक्टर्स खुद डरे हुए थे। अब इस डर की सिचुएशन में आप काम कैसे करेंगे? एक वो फ्रंट लाइन पे थे, हमने सिर्फ सलूट कर दिया उनको, सफेद झंडे लगवा दिए, लेकिन उनको उनकी जो किट्स थी वो भी प्रोवाइड नहीं कर पाए। एग्जैक्टली, ये मैं इसी पॉइंट पे आना चाहूंगा। सिद्रा, कैन यू हियर मी नाउ? जी मैंने यही सवाल किया था उस वक्त, लाइक देयर वाज सम वॉइस इशू। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यू डायरेक्टली टॉक टू द डॉक्टर्स अबाउट द प्रॉब्लम्स कि क्यों ये वायलेंस इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्यों ये रिपोर्ट हो रहे हैं। और मैं I have some figures because these figures actually they have been issued by the Young Doctor Association, and the doctors claimed over there that 63 health professionals have been expired till now. This is what the YDA claimed. They claimed that 30 doctors in Punjab and 3 nurses, one paramedic, 10 doctors in Sindh, Balochistan, 4 doctors, 3 paramedics, KPK, 7 doctors, 3 nurses, 1 paramedic, Gilgit-Baltistan, 1 doctor, and federal, there are 2 technicians. So this is what actually the figures. And one more figure which I'm actually adding, that as per the Punjab Health Department, around 23% of the healthcare professionals, they were reported positive when they were performing their duties. So 23% is actually not a small figure. If you just calculate it as per the available resources of the doctors and the paramedics in the different government or private hospitals, तो ये figures उन्होंने दिए थे। तो सिद्रा, इसी तनाजुर में, और ये हमने इसका इम्पैक्ट भी देखा कि डॉक्टर जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, और कुछ मुल्कों में ये सिचुएशन भी हुई
कि वहां पे डॉक्टर्स को प्रॉपर्ली टेक केयर नहीं किया गया और उनको प्रॉपर्ली सेफ्टी किट्स नहीं दी गई और वो शिकार हुए और उसमें पेंडेमिक का इम्पैक्ट बढ़ गया बिकॉज डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे. When we just talk about the Pakistan, we saw how the paramedics were on a forefront. तो आपसे जो उनकी बात हुई वो क्या थी? What problems they were facing and why these violence were occurred? अच्छा, इसकी एक वजह तो ये भी थी कि जैसे जिक्र हो रहा है ना कि जर्नलिस्ट इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, वो किसी और हालात के लिए काम कर रहे थे, ये उनके लिए नया तजर्बा था. इसी तरह डॉक्टर्स के लिए भी था. उसकी वजह ये है कि एक तो डॉक्टर्स की कमी है और शुरू से ही है, नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो. लेकिन जब ऐसी सूरत हाल हुई और पूरे मुल्क में हुई और सबसे ज्यादा केसेस सिंध से ही रिपोर्ट होना शुरू हुए, तो जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी लग रही थी उनको सिर्फ ज्यादा ये भी खौफ था कि उन्होंने कभी इस तरह के पेंडेमिक पे काम नहीं किया था. फॉर एग्जांपल मेरी 2-3 डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हमें कॉल आई और कहा गया कि अब आप लोग भी कोविड के वार्ड में ड्यूटी देंगे, क्योंकि वो दूसरे डॉक्टर्स भी वहां पे ड्यूटी दे रहे हैं जो कि इस तरह के केसेस को डील कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कमी है उनको रेस्ट देना पड़ेगा, वो बीमार हो रहे हैं, तो अब आपकी बारी है. तो उसकी वजह से उनके घर में भी एक पैनिक सिचुएशन हो गई कि जी हमारी बेटी वहां काम करेगी, हमारा बेटा काम करेगा, मतलब इसको क्यों भेजा जा रहा है. तो एक तो ये भी प्रेशर था कि आपके, मैं जैसे बात करूं, जब मैं पेंडेमिक में काम कर रही थी, बाहर फील्ड रिपोर्टिंग कर रही थी, तो मेरे घर वालों का ये प्रेशर था कि तुम ही क्यों कर रही हो, क्या जरूरत है, लोग घरों में बैठे हुए और तुम लोग बाहर निकले हो. तो उन्हें समझाना पड़ता था कि जर्नलिस्ट बाहर निकलेगा, वो काम करेगा, उसकी मजबूरी है, जैसे पुलिस वालों की मजबूरी है दूसरों की. तो डॉक्टर्स के साथ भी एक ये सिचुएशन थी. दूसरा, जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ये भी नहीं तय था कि जी सामान क्या मिलेगा. आए दिन आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में फंड्स की कमी, कभी कोई एहतजाज, कभी डॉक्टर सैलरीज को रो रहे हैं, तो उनको आप कैसे पीपीई किट्स और ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करेंगे, उसकी कमी थी. मुझे कुछ डॉक्टर्स ने ये तक बताया कि उनके पास, कराची जैसे शहर की बात हो रही है, ये अभी मैं आपको बलूचिस्तान की नहीं बता रही जिसपे अभी मैं एक स्टोरी कर रही हूँ, उसमें मुझे एक लड़के ने भी बताई कुछ इन्फॉर्मेशन कि कराची जैसे हॉस्पिटल्स में मास्क के लिए डॉक्टर्स को पता होता था कि ये मास्क हमने 8 नहीं 24 घंटे इस्तेमाल करना है, जब आएगा पीछे से तो आएगा. उसके बाद हमने देखा कि हालात थोड़े से बदले हैं. दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा कि हम लोगों को ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी पास होने की गई कि अगर आप लोग मास्क पहन रहे हैं तो वो कितने घंटों के लिए कारआमद है और कितनी देर वो चलना है, कितनी देर तक वो इस वायरस को रोकने की सलाहियत रखता है और कब वो फारिग हो जाएगा. यहाँ पे तो ऐसे ऐसे चीजें भी देखने में आई कि लोग वो डिस्पोजेबल मास्क को धो के दोबारा इस्तेमाल कर रहे थे और इसमें कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थी. मैं ये जानना चाह रहा था कि देखें, ये तो सारे नेचुरल फैक्टर थे जो पूरे पाकिस्तान में हमें विटनेस हुए फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम मेजर सिटीज टू द माइनर सिटीज. The doctors and the paramedics, they were complaining that they were not getting the safety kits or they were not getting the mask or PPEs or everything else. मैं ये जानना चाह रहा था कि डॉक्टर्स को मल्टीपल प्रेशर्स के बाद डॉक्टर्स को ये इशू क्या था कि जो उन्हें प्रॉब्लम सबसे पहले करना पड़ा था कि like why the violence were occurred in when they were actually supporting and providing aid to the victims or their families. So why the violence occurred at that time? देखिए, मैंने जिस तरह से पहले बात की ना कि एक तो मिस इन्फॉर्मेशन, दूसरा ये कि वही बात के अगर इन मामलात पे बहुत पहले से सख्ती कर ली जाती, जब एसओपी साहब बना रहे हैं कि इलाज ऐसे होगा, तदफीन ऐसे होगी, टेस्ट यहाँ से होगा, यहाँ सैंपलिंग होगी, तो हॉस्पिटल्स में भी ये तय कर लेना चाहिए था कि मरीज जब आएगा तो उसके साथ किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए. जब आपके पास एक बंदा अटेंडेंट जाता है, फॉर एग्जांपल, ये मैं वही बात कर रही हूँ जो मुझसे डॉक्टर्स ने की कि जब एक अटेंडेंट आता है तो वो सिचुएशन देख रहा होता है, तो वो चीजों को समझ रहा होता है, लेकिन जब वो अपनी टाइम पास करने के लिए 4 मजीद दोस्तों को बुला ले और 5-6 और रिश्तेदारों को बुला ले, तो फिर वहां पर आप देखते हैं कि राय बदलना शुरू होती है. कोई कुछ मशवरा देता है, कोई कुछ कहता है, कोई ज्यादा बड़ा चौधरी बनता है, कोई ठेकेदार बनता है कि जी मैं जाके बात करता हूँ, ये लोग तो ठीक नहीं कर रहे हैं. हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में काम डॉक्टर्स नहीं कर रहे होते, हम पहले से उनको बता रहे होते हैं कि आपने काम कैसे करना है. हम बताते हैं, हमारी पहुंच यहाँ तक है, हम बताते हैं कि हम किसी फलाने रिश्तेदार का हमारा जो है वो ये बंदा है, वो आपको फोन करेगा, वो आपके डिपार्टमेंट से बात करेगा. हाँ, प्रेशर बनाते हैं. ये चीजें जो मैं कह रही हूँ कि प्रेशर्स बनाती हैं, इसकी वजह से फिर एक क्राउड बनता है और फिर वो 10 लोग आपको हम ख्याल मिलना शुरू होते हैं और फिर आप उसके मामले में घुसना शुरू होते हैं. तो वो एक खौफ जो था वो हेल्थ वर्कर्स को यही था कि काम तो हम कर रहे हैं और इतनी मुश्किल ड्यूटी कर रहे हैं,
लेकिन इसके बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारे लिए पहले से कोई हंगामा भी तैयार हुआ होगा। मुझसे 2 डॉक्टर से ये कहा कि जिस दिन किसी की डेथ होती थी ना, उस दिन हमें ये खौफ होता था कि आज हमारी मार लगने वाली है। अब आप बताइए, बिल्कुल डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल नेमत, मैं इसी हवाले से आपके पास आऊंगा। और कुछ ऐसे वायलेंस केसेस रिपोर्ट हुए कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक कैंपेन लॉन्च हो गई अगेंस्ट द पैरामेडिक एंड डॉक्टर्स के, ये लोगों को गलत इंजेक्शन देके मार रहे हैं। और मैंने भी वो वाकया भी आपको बताया कि उसने कहा कि नहीं, वो उन डॉक्टरों को भी मारा जा रहा है जो लोगों को इंजेक्शन नहीं लगा रहे। सो जस्ट इमेजिन द मेंटालिटी एंड द माइंडसेट ऑफ द पीपल, द वे दे वर लीडिंग ऑल दिस क्योसिक। मुझे ये आपसे जानना था कि सबसे ज्यादा जो वायलेंस केसेस जाहिरी तौर पे सामने आए वो थे जिस वक्त एसओपीज के तहत डेड बॉडीज को दफनाया जाना था। सो एक तो आपका बंदा कोविड से मर गया एंड यू वर डिक्लेयरिंग द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स और पैरामेडिक रिस्पॉन्सिबल, और दूसरा वो आपको डेड बॉडी भी नहीं दे रहे क्योंकि एक उसके एसओपीज हैं, और दिस इज व्हाट एक्चुअली नॉट द एसओपीज ऑफ द हॉस्पिटल, दिस इज द गवर्नमेंट एसओपीज। वो बॉडीज के ऊपर भी बड़ा तमाशे देखने में आए, तो उस पे आपकी क्या ओपिनियन थी? उसमें क्या वो क्यों ये सारा कुछ हो रहा था? बिल्कुल जी, इस पे बुनियादी बात ये है कि मतलब ये इतने हद तक ये प्रोपेगेंडा किया गया था, जैसे मैंने बताया कि एक पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर है पख्तूनख्वा का, उसने एक जलसे में कहा कि हुकूमत जो है वो 7 लाख या इतने कोई पैसे लेके एक लाश, 25 लाख का उन्होंने फिगर बताया कि इस पे एक लाश के उनको हुकूमत को पैसे मिल रहे हैं। अब डॉलर्स में, प्लीज थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई करें। वो डॉलर्स में बताया जा रहा था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो डॉक्टरों के साथ मिलकर डॉलर्स में बंदे मार रही है, उन्हें WHO से ये अमाउंट मिलेगी, जो एक मिसकंसेप्शन कोट की जा रही थी। जी बिल्कुल। अब इस सूरत हाल में वो मतलब ये चीजें हो रही थी। दूसरी तरफ ये हो रहा था कि मैं आपको मतलब शुरू में जैसे ही आउटब्रेक हुआ तो हमने देखा कि डॉक्टर्स के पास ये वो मास्क नहीं थे। मतलब मेजॉरिटी आपके बड़े शहरों में होंगे। गिलगित के अंदर जब मैं रिपोर्ट कर रहा था, डॉक्टर उसामा रियाज जब उसको इन्फेक्शन हुआ तो उस वक्त से अभी इंतकाल नहीं कर गए थे। उस वक्त से डॉक्टर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ की जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, और आप अंदाजा लगाए कि तकरीबन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी 15-20 दिन तक वो मुस्तकिल ये वो चीखते रहे, उनको मास्क प्रोवाइड नहीं किए गए। फिर चाइना से ये मास्क आना शुरू हुए और वो प्रोवाइड होना शुरू हो गए। क्वेटा के अंदर जो बलूचिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पे यंग डॉक्टर्स ने जो मास्क है, जिस तरह आपने कहा कि मतलब इतने अवेलेबल नहीं थे कि डॉक्टर्स ये उसको, इवन डॉक्टर्स जो सर्जिकल मास्क है उसको दोबारा पहन रहे। उस सूरत हाल के अंदर वहाँ जब ये इन्फेक्शन बहुत बड़ी तादाद में फैलने लगा डॉक्टर्स के अंदर, डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और उन पर ये बदतरीन किस्म का लाठीचार्ज किया गया। तो मतलब तो गवर्नमेंट के लेवल पे उनको वायलेंस का सामना था। और उसके बाद आपने फिगर्स कोट की, मेरे पास कुछ लेटेस्ट फिगर है सितंबर तक के, 25-26 सितंबर तक, तो तकरीबन 85 ये वो डॉक्टर्स है, मतलब जो हेल्थ से रिलेटेड जो ऑफिशियल है उनका इंतकाल हुआ है कोविड से, उस पे 60 ये डॉक्टर्स है। और यानी 60 तकरीबन ऑलमोस्ट 70% बनता है। ठीक है, इसी तरह ये वो जो है वो 7,245 है, उसमें 4,393 जो 61% है वो डॉक्टर्स है। आपने अगर देखा होगा, बहुत हाई फिगर है, ये बहुत हाई फिगर है। अब आपने अगर देखा होगा, मैं एक पॉइंट थोड़ा सा उसकी तरफ आता हूँ। हम और आप ये वो रिपोर्ट करते हैं इवन जो वॉर कंडीशन में भी, और हम रूटीन में देखते हैं, हमारे पास फिगर्स आती है वाना से, वजीरिस्तान से, हमारे कराची पुलिस के अंदर हमने पूरा ये वो कराची का जो ऑपरेशन है उसको कवर किया। आप अगर देखें तो अगर आप फिगर निकालें तो ऑफिसर्स और सोल्जर का या एक पुलिसमैन का, कांस्टेबल का और उनके ऑफिसर्स का रेशो निकालें तो कोई जो हाई अप से वो तकरीबन 1% नहीं होंगे। इधर बिल्कुल उल्टा है, यानी डॉक्टर्स आपका दे आर मेकिंग 70% ऑफ द डेथ टोल, सही है। इसी तरह उनका 61% है, यानी जो जितना हायर पोजीशन पे है वो इतना ये वो आगे जो एक्सपोज है वायरस को। और इसके नेमत हमने 10 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने हैं, और मैं बहुत ब्रीफ कमेंट्स आपसे चाह रहा हूँ। जो मेरा क्वेश्चन था मैं उस पर वापस आऊंगा कि जो डेड बॉडीज के ऊपर क्लैशेस हुए और वायलेंस के इंसिडेंट हमने रिपोर्ट होते देखे, और खास तौर पे जो चैरिटी सर्विसेज थी जो लोगों की डेड बॉडीज को लेके जा रही थी और दफना रही थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, उनके लोगों में भी ये केसेस रिपोर्ट हुए और वहां पे भी वायलेंस हुए। बिकॉज कुछ ऐसी चीजें भी रिपोर्ट हुई कि लोग डेड बॉडीज उठा के लगे कि नहीं हम खुद दफनाएंगे,
हमने इन एसओपीज को फॉलो नहीं करना। और कुछ ऐसे केसेस भी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में रिपोर्ट हुए जहां पे लोगों ने कहा कि भाई हम खुद कोविड पॉजिटिव हैं, तो आप हमारे प्यारों को ले जाएं, खुद ही दफना दें, हम बाद में फातिहा पढ़ लेंगे। तो इस पे मुझे वेरी ब्रीफली बताइएगा बिफोर लाइक स्टार्टिंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन कि ये जो वायलेंस केसेस थे, इनकी रीजंस क्या थी? ये बिल्कुल अगेन वही उसका रीजन था कि वो मतलब एसओपीज थे। आपको मैंने बताया कि जो पहला हमारे पास केस आया डॉक्टर्स के अलावा, वो कोई सादत खान नाम का आदमी था जो उम्रे से वापस आया था मर्दान में, और उसके लिए फिर पूरे विलेज को, उसके टाउन को वो करना पड़ा। उसके मुतालिक एक बड़ा एक असर्शन था, वो चूंकि मेरा एरिया था वहाँ, वो इलाके के करीब में रहता था, तो बड़ा स्ट्रांगली लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि उसकी लाश नहीं दी गई। सही, उसको जो है वो अथॉरिटीज ने बताया, इसीलिए कि वो अगर वो फैमिली को देते तो पता चल जाता कि उसको पॉइजन किया हुआ था। तो इस तरह की सूरत हाल थी उसमें। फिर ऑटोमेटिकली जब इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है तो उससे डेफिनेटली फिर ये चीजें होंगी कि वो कुछ लोग अपने प्यारों को जो है वो छोड़ेंगे, कुछ जबरदस्ती लेके जाएंगे, वो उसको नहीं मानेंगे कि इस तरह की कुछ सूरत हाल है। ये भी बात की गई कि मतलब अवेयरनेस भी नहीं थी कि अगर जैसे एक जिंदा इंसान से वायरस मुंतकिल होता है तो वो जो है एक डेड बॉडी से भी हो सकता है। सही, कुछ इसमें भी। तो ये बहुत ज्यादा जो सूरत हाल थी, कंफ्यूजन के शिकार थी पूरी कौम, और उसके साथ जो है वो एग्जैक्टली बिल्कुल प्रोपेगेंडा सारी चीजों को लीड करता रहा और इसकी वजह से हुआ। सिद्रा, मैं चूंकि बहुत थॉरली आपने सारे केसेस को कवर किया फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, और बदकिस्मती से एक बार फिर कोविड के जो केसेस हैं वो अक्रॉस द कंट्री उनकी रेशियो बढ़ती जा रही है, और एवरी डे वी आर विटनेसिंग के जो ऑफिशियल फिगर्स रिलीज किए जा रहे हैं वो पिछले चंद दिनों के मुकाबले में बढ़ते जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल में हाउ वी कैन एक्चुअली स्टॉप एंड हाउ वी कैन do much better reporting on this kind of violence incidents when the frontline soldiers like the doctors, they are being beaten by the victims or their families. अच्छा, मेरा तो ये ख्याल है कि चूंकि हम उस फेज से अब निकल चुके हैं जिसमें हमें सीखने की जरूरत थी। पहले हमारे लिए भी पेंडेमिक ऐसा था कि हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब हमारे आगे बहुत सारी चीजें वाजे हो चुकी हैं। अब लोगों के मिसकंसेप्शंस और मिस इन्फॉर्मेशन को खत्म करने का तरीका ये है कि चलें, सोशल मीडिया पे फैल रहा है कि जहर का इंजेक्शन लगा लिया, या जो मर गया उसके जिस्मानी आज़ा निकाल लेंगे, बेच देंगे, ये कर देंगे या पैसे मिलेंगे, ये तो हो गई कहानियां। अब इस पे भी लोग बिलीव नहीं कर रहे, लेकिन कुछ करने वाले हैं। हमें ना कम से कम हेल्थ वर्कर्स को बहुत बड़े पैमाने पे ना उनके मसाइल को उजागर करना पड़ेगा कि वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना है। आप देखें, एक चीज गुजरी है ना कि उन्होंने आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले वो किस फेज में थे, उन्होंने कैसे सरवाइव किया, उनकी सेक्रीफाइसेस क्या थी, उनकी फैमिली कैसे मुतासिर हुई। मैं इसमें हवाला दूंगी, बीबीसी ने एक वीडियो जारी की थी, शायद आपने देखी हो, इराक में जो केसेस आए, तो उसमें डॉक्टर की साउंड बाइट से स्टार्ट की थी कि मैं ये वायरस घर लेके गया हूं और मेरी माँ जो है वो उससे मुतासिर हुई है। उसकी माँ की इनिशियल फुटेज थी और उसके बाद उसकी माँ की तदफीन दिखाई गई कि इराक में इतने केसेस बढ़ गए थे कि वहां के जो पैरामेडिक स्टाफ था वही कब्रिस्तान जाता था उन डेड बॉडीज को दफनाने। वो स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग थी लोगों के लिए। उससे लोगों को समझ आ रहा था कि एक हेल्थ वर्कर पे गुजर क्या रही है, कि वो उसका जो काम नहीं वो भी कर रहा है। तो लोगों को अभी भी अवेयरनेस देने के लिए आपको वो लोग जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं ना, उनके लिए आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उनकी स्टोरीज देनी पड़ेंगी। हमने वो स्टोरीज दी कि मेरे बाप का या मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मैं तदफीन में शिरकत नहीं कर सका। मैंने भी पहली स्टोरी ये दी थी जो बंदे ने मुझसे खुद राब्ता किया था, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि कैसे आपके प्यारे, उसने कहा था कि मैं अपनी माँ के गले लग के नहीं रो सका। अब आपको हेल्थ वर्कर्स की स्टोरीज देनी पड़ेंगी। देखिए, मैं उसमें हेल्थ वर्कर्स के बिल्कुल बताता हूँ। मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें इट्स एक्चुअली एन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इटली की पिक्चर थी जिसमें a father was a doctor and he was COVID positive and he was on a very serious level of COVID positive. So when he saw, he was standing outside his house and the kids were inside and the mother actually took the picture जिसमें बच्चे जो हैं वो दरवाजा तोड़ के बाहर निकलना चाह रहे हैं और बाप मेन गेट के बाहर खड़ा हुआ है और वो डॉक्टर था एंड ही लेटर ही पास्ड अवे। सो ये चीजें थी। हमने यहाँ पे एक एड देखा, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने पब्लिक सर्विस मैसेजेस दिए जिसमें एक फीमेल डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर को दिखाया हुआ था कि वो जब रात की ड्यूटी पे जा रही है तो व्हाट काइंड ऑफ like problems she is facing because of her daughter and how her husband was so helpful. So ये इस तरह के मैसेजेस बकायदा है। और you are right actually
कि ये मैसेजेस बाकायदा तौर पे जो मिसकंसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन है उसको काउंटर करते हैं? समीर, मेरा आपसे भी यही सवाल है, मुझे इस पे वेरी ब्रीफली बताइएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे कि आपने सारे केसेस भी रिपोर्ट किए, किस तरह से हम जो वायलेंस है ऑन पैरामेडिक्स particularly by the patients or their families during the COVID, how we can stop them, how we can report it much better? देखिए, स्टॉप तो नहीं किया जा सकता जब तक मिसकंसेप्शन आपकी रहेगी, जब तक कंफ्यूजन रहेगी। एक सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, मैं एज ए जर्नलिस्ट में सोचता हूँ कि हमने जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं नेशनल मीडिया में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी जो ब्रेकिंग न्यूज़ का जो चक्कर था ना, उसमें आज जो है वो मरने वालों की तादाद इतनी हो गई, रिपोर्ट इतने हुए, उसने भी एक फियर क्रिएट किया था। और हम सारे उस दौड़ में लगे हुए थे कि जितनी ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़, जितनी ज़्यादा एक्सक्लूसिव हम खबरें लाएंगे उतना बेहतर है। हमें ये सोचना चाहिए क्या रिपोर्ट करना चाहिए और क्या नहीं रिपोर्ट करना चाहिए। अगर हम सिर्फ इस दौड़ में लगे रहें कि मैं इस पूरे पेंडेमिक में एक बेहतर जर्नलिस्ट के तौर पे आऊँगा, बड़ा नाम होगा, मैंने सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग्स जो है वो की, तो वो फिर प्रॉब्लम्स हमारा और ऑल सोसाइटी पे लगता है। और एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट मैं समझता हूं कि हमें उस दौड़ से पहले निकलना चाहिए। देखिए, मेरा एक पॉइंट ये है, बीइंग ए जर्नलिस्ट हाउ यू कैन स्टॉप द डाटा, हाउ यू कैन स्टॉप द इंफॉर्मेशन। जब बंदे इतने मर गए हैं, जब बंदे इतने रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आप कैसे रोक सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन जो सॉलिड इंफॉर्मेशन है वो आपने बड़े बिटवीन द लाइंस आपने बतानी है कि ये चीजें रिपोर्ट हुई हैं। आप इस पूरी हाइप क्रिएट ना करें, आपका मकसद है कि हाइप क्रिएट होती है। हमारे पास ब्रेकिंग वाला जो चक्कर है वो बहुत खतरनाक हो गया है। इस सारी सूरत हाल में जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो टीवी देखने वाला जो बंदा है उस पे मेंटल जो उसके जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। नफसियाती तौर पे हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया में अब देख रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन के दौरान जो है वो मेंटल स्ट्रेस के केसेस ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए। तो ऐसी चीजों को जब हम एज ए हेल्थ जर्नलिस्ट जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमें चीजों का पता होता है कि क्या SOPs हैं। अब इन वायलेंस को आपने देखा कि रिपोर्ट जो वायलेंस हुआ है वो हुआ है 2 से 3 महीनों में, उसके बाद नहीं हुआ। उस दौरान सबसे ज्यादा टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स पे बर्डन था, उन्होंने वो रिड्यूस कर दिया, एरिया वाइज वो ले गए, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स बनाए, वहां पे वो पेशेंट लेकर जाते थे, वो उससे बड़ा रिड्यूस हुआ। और दूसरा, उन 3 महीनों में जो वायलेंस जो रिपोर्ट हो रहा था उसके रीजन ये था कि OPDs बंद थी, लोग OPDs में नहीं जा रहे थे। जब सीरियस पेशेंट हो जाता था वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में लेकर जाते थे। तो ये अब जब रिड्यूस होना शुरू हुआ तो अब वायलेंस रिपोर्ट नहीं हो रहा है इतना ज्यादा। ये उस दौरान बड़ा प्रॉब्लम था। Thank you so much for your suggestion that media should be more careful while reporting this kind of incidents, and just the official figures should be quoted instead of misinformation. नेमत, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आप किस तरह समझते हैं कि हम बेहतर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक चीज को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं फिर फिगर देता चलूं, ये YDA ने जो मुझे फिगर्स दिए हैं उनके मुताबिक पंजाब में 32 के करीब वायलेंस के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे ड्यूरिंग दैट पेंडेमिक एरा, जिसमें हॉस्पिटल्स के अंदर पर्टिकुलरली THQs के अंदर और बाकी जगहों पे डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स को मारा पीटा गया। और खासतौर पे डेड बॉडी वाज अ मेजर इशू, जहां पे जब उस बंदे की तदफीन सरकारी तौर पे की जाती थी और उसके गिवन SOPs थे तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। और ये एक सोसाइटी के अंदर एक अलमिया ये बन गया था कि द पीपल, इफ समबडी एक्चुअली पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोरोना, तो लोग उससे मिलना छोड़ रहे थे, लोग उससे बात नहीं कर रहे थे। और खास तौर पे मुझे नेमत साथ हेल्पलाइंस के हवाले से बताइए, क्योंकि सोसाइटी में एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत था, तो बहुत ज्यादा डॉक्टर्स उस हेल्पलाइन पे लोगों को ट्रीट करते थे। तो ये चीज किस तरह हेल्पफुल थी टू काउंटर वायलेंस ऑन पैरामेडिक्स? बिल्कुल, जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात है तो ये है कि आप जब भी कोई वायलेंस होता है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए एक तो ये कि मतलब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उसको करेक्टली वो करें, रिपोर्ट करें, उसकी एक्यूरेसी और आपकी। लेकिन आप जब वायलेंस अगेंस्ट, आपको पता है कि आपकी कम्युनिटी है, जो पैरामेडिक स्टाफ है, डॉक्टर्स है, दे आर फाइटिंग, और वो बिल्कुल एक तरीके से वॉर जोन में है। तो आपको उनके हिसाब से फिर चीज़ें इस अंदाज में रिपोर्ट करना चाहिए कि वो लोगों को आगाही हो, लोगों को अवेयरनेस हो कि मतलब वो कर क्या रहे हैं और उनके लिए सिंपैथी क्रिएट हो। एक तो ये बात। थोड़ा सा एक चीज़ बिल्कुल टॉपिक से रेलेवेंट भी है और इरेलेवेंट भी है, लेकिन ये कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर खुद सहाफ़ियों के अंदर मतलब माई सेल्फ और जहाँ तक सिदरा का भी ताल्लुक है तो वी आर प्रिविलेज्ड, मतलब जर्नलिस्ट, हमारे जो इदारे हैं उनका प्रेशर नहीं था, हमने वर्क फ्रॉम होम किया, इवन रिपोर्टिंग भी की महीनों ये वो घर से। देखिए, मैं सिर्फ एक बात आप दोनों के गोश्तगुजार गुजारना चाहूंगा और सबीर मेरे से एग्री करेंगे। यू गाइस
are working for the foreign media. You are representing the foreign media over here. So let's practically talk about the local journalists. हमारे जैसे लोग भी यहाँ पे काम करते हैं, तो obviously देखिए टीवी स्क्रीन बंद तो नहीं होता नहीं ना, टीवी स्क्रीन ने चलना है, अखबारों ने छपना है, और वो रिपोर्टर इज द बैकबोन रिपोर्टर, अगर स्टोरी नहीं लेके आएगा, चीजें फाइल नहीं करेगा, तो भाई ये कैसे चलेंगे ना, तो कुछ उनका भी ख्याल कर ले। उसी की तरफ आता हूँ थोड़ा सा, मतलब हल्का सा, इसलिए कि मैं यूनियन में भी रहा हूँ, प्रेस क्लब को भी मैंने रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए मैं अपने कुलीग से लिए बात करता हूँ कि उनको बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल का सामना था। मतलब एक चैनल पे तो पूरे 27 कोविड को कहा गया कि आप आए, और फिर मतलब हमने उस पर ट्वीट्स किए तो वो इंतजामिया पे प्रेशर आया। एक मेरे साथ एक कैमरामैन ने रिपोर्टिंग की, वी वर कवरिंग दी अटैक ऑन कराची स्टॉक एक्सचेंज, और उसको वहां पे पता चला कि वो जो एक हफ्ते पहले आपका कोविड लिया गया था पॉजिटिव है, तो आप अपना पैकेज फाइल करने के बाद फिर घर जाएं। तो खुद मीडिया ने बहुत ज्यादा सफर किया, वो थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए कुछ मैंने पहले उसमें गुजारिश की कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीजें थी, मगर इवन दिस इज नॉट दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग माय ऑर्गेनाइजेशन, मगर ऐसा था मेरे ऑफिस में, जब बीइंग अ मीडिया मैनेजर ओवर हियर, मेरे ऑफिस में जिस वक्त कोविड का पहला केस रिपोर्ट होता है, तो उसी वक्त ही हम इस ऑफिस को बाकायदा शट डाउन कर देते हैं। हाउ लॉन्ग द पर्सन ऑफिस वाज नॉट प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट और सारी चीजें होती हैं, तो मल्टीपल थिंग्स थी, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे किया है, जर्नलिस्ट को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ी। और एक कमेंट मैं बिल्कुल इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, फिर हम लोगों की तरफ जाएंगे, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ कमेंट्स वी हैव रिसीव्ड, अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली वाचिंग एंड दे रियली वांट टू आस्क लॉट ऑफ थिंग्स। कि देखिए ये एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, मुझे कैमरा लेके हॉस्पिटल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इफ आई हैव टू फॉलो or to cover any story within the hospital premises, particularly government, I'm not talking about private का तो आप सोच भी नहीं सकते, तो I have to follow the SOPs। मुझे वहां के यंग डॉक्टर से परमिशन लेनी है, मुझे वहां के एमएस को इन्फॉर्म करना है, मुझे वहां डीएमएस को इन्फॉर्म करना है, और मुझे सारा कुछ करना है। और ये भी एक बड़ी बेसिक रीजन रही है माजी में, अगर आप देखें तो देयर वर अ नंबर ऑफ क्लैशेस बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द मीडिया, एंड व्हाई दीज वर क्लैशेस वर बिकॉज द क्लैशेस वर एक्चुअली ऑन द सेम पॉइंट when the patients were alleging the doctors had some negligence while treating them, or the media was highlighting। तो इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं कि how we can actually play much better role while covering those incidents, because हम इस चीज को समझते हैं कि डॉक्टर्स ने बहरहाल एक फ्रंट लाइन सोल्जर का रोल प्ले किया, हम भी उनके साथ साथ चलते रहे और अपनी पूरी कोशिश करते रहे और सारी इंफॉर्मेशन आते रहे। अब देखे ना, तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स चलते रहे, बट नहीं होते। मैं ये बस ये कहना चाह रही हूँ कि हर चीज भी रिपोर्ट करने की नहीं होती। कुछ जगहों पर आपको ना हर जगह पर एक्सेस लेना भी नहीं चाहिए, जहां पर आपके लिए एक लाइन ड्रॉ है ना, उसको क्रॉस करनी भी नहीं चाहिए रिपोर्टर्स को। दूसरा, जहां तक रिपोर्टर्स की बात है, वो एक आम आदमी की निस्बत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, वो ज्यादा समझ बूझ रखता है। उसके बावजूद मैंने जर्नलिस्ट को भी देखा, जो अभी प्लेन क्रैश वाला इंसिडेंट हुआ था, वो कोविड उस वक्त पीक पे था, और वहां पे जितने लोग जिन्ना में खड़े हुए थे, वो किसी के पास भी मास्क नहीं था। जैसे ही डॉक्टर सीमी जमाली बाहर आई तो मास्क जेब से निकाल के लगा लिए ना। अब एक डॉक्टर के डर से लगा रहे और वैसे नहीं लगा रहे, डॉक्टर आई तो कोरोना आ गया है। ये चीज थोड़ा सा सहाफियों को भी देखने की जरूरत है। एग्जैक्टली, नहीं बिल्कुल, हमें अपना बीइंग अ सिटीजन रोल प्ले करना है। फैज पराचा ने अप्रिशिएट किया जी, he says that very good discussion on violence against healthcare workers is a common practice। सबीन आगा साहिबा ये फरमा रही हैं कि WHO के मुताबिक हेल्थ केयर वर्कर्स को दुनिया भर में मुख्तलिफ इकसाम का तशद्दुद का सामना करना पड़ा है, जिसमें जिस्मानी तशद्दुद, हथियारों के इस्तेमाल से लेकर इस बीमारी के साथ जुड़ी मुतनाज़ा तशरीहात की वजह से। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, कि जो प्रोपेगेंडास किए गए थे और डॉलरों में बॉडियां बिक रही हैं, पार्ट्स निकाले जा रहे हैं, और इटली ने इसको ढूंढ लिया और पोस्टमार्टम में क्लियर हो गया WHO की साजिश है, गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, और इसमें सारे फैक्टर से। मगर देखिए एक चीज जो मैं ना चाहते हुए भी बताना चाह रहा हूँ, मैं इसमें सबसे बड़ा रोल जेनिटोरियल स्टाफ को देना चाहूंगा। मैं ये समझता हूं, बीइंग ए जर्नलिस्ट, जो मैंने देखा कि कई ऐसी जगहों पे जहां पे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज ने जाने से इनकार किया, वहां उन वार्ड्स के अंदर जो सफाई का मेयार था, जो वॉशरूम्स की सफाई थी, जो बाकी चीजें थी, इवन खाना तक फराहम करना, वहां के जेनिटोरियल स्टाफ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और दिस इज व्हाट आई विटनेस बाय माई सेल्फ एज वेल। और ऐसी भी चीजें रिपोर्ट हुई, मैंने कुछ हॉस्पिटल में, लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में केस रिपोर्ट हुआ कि एक साहब की एजेड थे, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी कई चीजें लोगों को मिली नहीं। और ये भी एक वायलेंस की रीजन थी कि काफी पेशेंट्स की जो चीजें थी, मोबाइल फोन, ऑक्सीमीटर्स और बाकी चीजें, वो लोगों को नहीं मिली। बहरहाल मल्टीपल रीजंस थी, और इसमें मेन चीज यही थी कि जिसमें हम सारों का कंसेंसस है कि मिस इन्फॉर्मेशन ने लीड किया वायलेंस को, और लोगों को प्रॉब्लम्स हुई जिसकी, और एक्चुअली
जो रोल गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पे होना चाहिए था। देखें, ये 2019 में ये रिपोर्ट हुआ और हम लोगों के पास 2020 में आया, और 2020 में हमें पता था कि पाकिस्तान में आएगा। वी वर विटनेसिंग इट एट द ताफ्तान बॉर्डर के ईरान से लोग आ रहे हैं और वहां पे हो रहा है। वी वर विटनेसिंग इट कि किस तरह आगे लोग आएंगे और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे क्या सिचुएशन होगी। मगर आई डोंट नो, वी मींस द गवर्नमेंट वर नॉट एक्चुअली टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर्स अर्लियर बिफोर दिस। चीजें नहीं थी, वी वर विटनेसिंग। तो अभी तक हम इसी सूझबूझ और खोज में है कि क्या क्या कुछ हुआ। मैं आप लोगों के पास लास्ट कमेंट्स पे आऊंगा, और बिल्कुल इसमें एक कमेंट जादू टोने के ऊपर भी है कि जिस सोसाइटी में जादू टूने के ऊपर यकीन रखा जाए और वहां पे साइंसी तहकीक की बजाय इन तमाम चीजों को रखा जाए, उस पे ये फैक्ट्स हैं। बिल्कुल इसमें अभी भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे कि जो आई सॉ दैट कपल ऑफ वॉल चॉकिंग पिक्चर्स जिसमें लोगों ने कोरोना का इजाद निकाल लिया था, सॉरी कोरोना का इलाज निकाल लिया था, और फूंकों से और पता नहीं किन की चीजों से वो कोरोना का इलाज कर रहे थे। तो एंड द पीपल वर एक्चुअली मूविंग ओवर देयर कि हाँ हम जा रहे हैं और कर रहे हैं। और जनाब आपके मुल्क में बाथरूम क्लीनर्स को कहा जा रहा है कि वो जो है वो कोरोना वायरस से सफाई सुथराई कर देगा, तो आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि जो बाथरूम क्लीनर्स हैं वो वायरस से बचाव कर सकते हैं और अभी तक वैक्सीनेशन नहीं आई? अब आप सोचे ना जी exactly. टीवी पे क्या चल रहा है। और इसमें जनाब इसमें सिद्रा आपके हवाले से ये मारिया इस्माइल ने लिखा है कि हम जब कोरोना की रिपोर्टिंग करते हुए कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा कुछ ऐसे मरीज है जिनको कोरोना नहीं है मगर इनको कोरोना का मरीज बताया जा रहा है, और लियारी में भी था। तो एग्जैक्टली जो मैंने आपसे पहले बात की बिल्कुल उसमें ऐसे ही था कि मेरे समेत लाइक व्हेन आई हैड अ फ्लू तो मैंने फॉरेन हेल्पलाइन पे कॉल कर दिया। सो ये एक ऑप्शन थी जिसको बहुत लोगों ने अवेल भी किया, मगर मेजोरिटी ऑफ पीपल दे वर रशिंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल एंड जाके कह रहे हैं कि जी मुझे कोरोना हो गया। सो द पीपल वर सो क्रेजी, एवरीबॉडी इन योर फैमिली, एवरीबॉडी वाज थिंकिंग जनाब हमें बुखार हो गया तो कोरोना हो गया, सर दर्द हो रहा है तो कोरोना हो गया, अगर आपको स्टमक का इश्यू हो गया तो कोरोना हो गया। इसका इतना खौफ था। देखिए उस खौफ में फिर ये एक नेचुरल एलिमेंट है कि लोग कहीं ना कहीं रिएक्ट कर जाते हैं, और जिन एरियाज के हॉस्पिटल में रिएक्ट किया गया और जिन पेशेंट्स के ऊपर वायलेंस के हवाले से केसेस रिपोर्ट हुए, वो अगर आप उन इलाकों के लिटरेरी रेट देखें, अगर आप वहां के लोगों का एक लिविंग स्टैंडर्ड देखें, तो आपको काफी हद तक ये रियलाइज होगा कि इसमें, और ये ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुआ। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं था। सीधा योर कमेंट प्लीज। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तो पहले से ही जब वहां पर उन्होंने देखा कि ज्यादा वो हो रहा है तो उन्होंने पहले वहां पर एक बैनर्स भी लगा दिए थे कि यहाँ पे जगह नहीं है। और लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफी सोशल मीडिया पे उनको भी डिफेम किया गया, क्योंकि वहां पे जो इलाज हो रहे थे लोगों ने उसकी पूरी पूरी इनवॉइस लगा के भेजी कि जी ये बिल्स आए हैं और ये इतना ज्यादा खर्चा लिया जा रहा है और ये वो। लेकिन वो फिर भी इस लिहाज से सेफ रहे कि उनके पास सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी और ना उन्होंने अपने डॉक्टर्स तक एक्सेस दिया। आज की तारीख तक अगर आप आगा खान से बात करना चाहेंगे ना कि हमें डाटा चाहिए, तो वो आपको इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये सरकारी अस्पताल होते हैं जो आपको जल्दी रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं और वो आपसे बात कर लेते हैं। आप उनको अपने इदारे का नाम बताएं, आप अपना नाम बताएं, लेकिन आप उनसे अभी आगा खान ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की थी, उनसे उस रिपोर्ट पे बात करने के लिए बड़ी दुश्वारी हुई। तो वो कहाँ से आपको या ऐसे जो वायलेंस करने वाले लोग हैं उनको एक्सेस देंगे आगे? तो ये एक वही वाली बात कि हमारा जोर जहां चलता है हम वहीं पे जोर चलाते हैं। ये सोसाइटी का इशू है। तो गवर्नमेंट अस्पताल में हर बंदे की रसाई है, हर बंदा जाता है, चाहे वो इलाज की गर्ज से जा रहा हो, चाहे वो असर रसूख इस्तेमाल करने जा रहा हो। साहबी भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के लिए बहुत आगे तक जाते हैं। आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, मैं वहां से निकलवा लूंगा, ये कर लूंगा। तो इसी वजह से वहां के डॉक्टर ज्यादा इन चीजों का शिकार हुए और वहीं से सबसे ज्यादा केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए और वहीं के डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रेशर में रह के काम कर रहे हैं। आई एम गोइंग फॉर द लास्ट कमेंट्स। इसमें समीर मैं पहले आपको लूंगा और नेमत उसके बाद आपको लूंगा, फिर वी हैव टू समराइज इट। इसमें उनैब आजम साहब क्या है कि बिल्कुल गुड डिस्कशन, और प्लीज टेक हेल्थ एंड क्राइम रिपोर्टर्स ऑन द बोर्ड फॉर दिस टॉपिक। Fortunately, all three of them are actually health reporter, and they are actually not even covered the whole series, but they are still covering the COVID and its related issues, and they publish multiple stories on all the platforms of digital, print, and electronic, and they covered each and every aspect of the story. और आगे भी हम इसको चाहेंगे कि ये बेहतर तरीके से करें, इसलिए we have taken them on board ताकि इनकी सजेशंस के साथ हम इस नतीजे पे पहुंच सकें कि किस तरह से हम इन केसेस को मजीद रोक सकते हैं और किस तरह हम बेहतर तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं जिसमें एटलीस्ट दोनों साइड ऑफ द स्टोरी आ जाए। इट्स नॉट true that every time the patients or their family were wrong. It's not true that every time the doctor or the management is actually on a right path. समीर मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अब दोबारा से कोविड स्प्रेड हो रहा है,
और अभी तक लोग एहतियात नहीं कर रहे, तो इस सिनेरियो में जो हॉस्पिटल्स हैं वो इसको कहाँ पे देख रहे हैं? क्या वो कोविड वार्ड अभी तक स्टैब्लिश हैं और क्या अभी भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में दोबारा आना शुरू हो गए हैं? शिराज हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन वो जो आइसोलेशन सेंटर्स थे, जो स्पेशल वार्ड्स बने हुए थे, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं क्योंकि पेशेंट्स की तादाद बहुत कम हो गई है। दूसरा मसला ये कि उस वक्त भी और आज भी जब टेस्टिंग आपकी नहीं होगी तो आपके पास पेशेंट बहुत कम होंगे। अब अगर ज्यादा आपने जिस एरिया में टेस्ट ज्यादा किए वहां से ज्यादा आपके पास नंबर आ रहा है, तो ये सारा इशू ये कि उन्होंने टेस्ट कम कर दिए। उस वक्त ज्यादा था, अब हाइप भी मतलब हाइप जो आपने क्रिएट की थी वो भी रिड्यूस हो गई है। जो नेशनल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर भी रिड्यूस हो गए केसेस रिपोर्ट होना। तो लोग थोड़ा सा इस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा जितना भी स्प्रेड होगा इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। लोगों को, जो हम आम सिटीजन हैं, उनको एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे रोल प्ले करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए, मास्क करते हुए सब मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना होगा। नेमत, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। और खास तौर पे कुछ लोगों ने हमें यहाँ पे ये भी बताया कि बाकायदा तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्टें थी उसमें फर्क था। मैं बिल्कुल क्लियर करता चलूं कि देखें, लेट्स टॉक अबाउट पंजाब। We every day and still now we are getting the data from Punjab Primary and Secondary Health Department. They are issuing us the figures. We are bound to air that figures as well because this is what we claim, that official figures. आगे NCOC को सेम फिगर्स जाते हैं और वो नेशनल लेवल का डाटा इकट्ठा होता है। सिंध में जिस तरह बात की कि वो फिगर सीएम हाउस से रिलीज हो रहे थे, तो ऑफ कोर्स सीएम अब अगर कोई जो जर्नलिस्ट है वो समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल रिपोर्टर सीएम हाउस को कवर करेगा, हेल्थ रिपोर्टर हॉस्पिटल्स को कवर करेगा। अब हेल्थ रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो फिगर्स नहीं आ रहे तो सीएम हाउस से आएंगे, तो उसमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल मेरे ख्याल में इसमें मीडिया ने बड़े बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग की है और कंपैरेटिवली जो ऑफिशियल फिगर्स थे उसी पे चले हैं और कहीं पे उसको एग्जैजरेट नहीं किया। हालांकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी थी कि गवर्नमेंट जो है वो ओरिजिनल फिगर्स को हाइड कर रही है और अपने फिगर्स आगे कर रही है। बहरहाल वो साबित नहीं हो सकी, मगर जितने टेस्ट होते थे उतने टेस्ट के हवाले से जो रिपोर्ट गवर्नमेंट इशू करती थी वो कर देती थी। तो मैं नेमत, सिर्फ आखिर में मुझे बता दीजिएगा कि किस तरह से रिपोर्टर बेहतर रिपोर्टिंग कर सकते हैं while getting the original and accurate information about the COVID and regarding cases। ये इस पे मैं थोड़ा सा पहले एक वजाहत कर दूं कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, we have just 2 minutes। मैं बस एक आपको ब्रीफली बताऊं कि सबसे बेहतर 4 सूबों से डेटा मेरा कांटेक्ट रहा। सिंध इज द बेस्ट, और इसका नहीं है सीएम हाउस से डेटा रिलीज होता है, लेकिन वो एक स्पोक्सपर्सन है सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो रेगुलरली जो हेल्थ रिपोर्टर्स हैं जो कांटेक्ट में थे उनको डेटा मिल रहा था, और अभी भी अगर आप डेटा देखें तो बेहतर वो मिलता है। बेहतर अंदाज में रिपोर्टिंग ये है कि वो आपको अब तो चूंकि उस फेज में अब आ गए कि बहुत आगे मामला बढ़ चुका है, आप फैक्ट्स एंड फिगर पे रिपोर्ट करें, ठीक है, सारी चीजों को इन्फॉर्म्ड रिपोर्टिंग करें चीजों के हवाले से। आप जब तक कांटेक्ट में नहीं होंगे डॉक्टर्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, और फिर आप ये वो पेशेंट का और जो हमारे जो उनका वो नहीं लेंगे, वर्जन नहीं लेंगे, चीजें नहीं लेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेंगे, आप बेहतर रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे। अब चीजें स्टेबल हो चुकी है, अब जो नॉर्मल हमारी रिपोर्टिंग के क्राइटेरिया, जो स्टैंडर्ड्स है, उनको अपनाना होगा। आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। Again, like have to cover all angle of the story to make it much better and highlight much better। हाँ, ये नाम है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, सिद्रा, आप समझती हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में कोविड के हवाले से कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत अभी भी रिपोर्टर्स को है? हाँ या ना? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल है। समीर, आपके ख्याल में पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को मजीद जरूरत है कोई ट्रेनिंग की? रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, सबको है। नेमत, एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? बिल्कुल है, बिल्कुल है। थैंक यू सो मच डियर पार्टिसिपेंट नेमत, सिद्रा डार एंड समीर, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज व्हाट ऑल फ्रॉम टुडे। हमने आपको बताया कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स द रिपोर्टर्स एंड द मीडिया पर्सन आर एक्चुअली फेसिंग, जिसमें खास तौर पे जो कोविड के सिनेरियो में जो हॉस्पिटल में वायलेंस केसेस थे उनको रिपोर्ट करने के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स इनको पेश आई, किस तरह ये इंसिडेंट्स को और बेहतर तरीके से रिपोर्ट कर सकते थे, और ये इंसिडेंट्स की रीजंस क्या थी। दे हैव गिवन देयर सजेशंस एंड ऑल ऑफ देम आर एग्री कि मिस इन्फॉर्मेशन लीड करती है सारे ट्रेजिक इंसिडेंट्स को और वायलेंस को, और अगर इसको प्रॉपर तरीके से फैलाया जाए और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मीडिया और जर्नलिस्ट तक पहुंचाई जाए तो ये वाकयात रुक सकते हैं और इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और अभी भी जरूरत है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको इस हिस्से में मजीद ट्रेन कीजिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।